शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 3 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। आज का प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नसीन बनते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नसीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। बाबा कहते हैं, हम बाबा की किस मुख्य आज्ञा पर चलेंगे तभी हम बाबा के दिल तख्त नसीन बनेंगे। तो बाबा आज कह रहे हैं कि हमें किसी से भी खिटखिट नहीं करनी है, बस शांति में रहना है। अगर किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो उससे किसी भी बात में डिस्कशन नहीं करना है, बस चुप हो जाना है। एक दो को किसी को भी तंग नहीं करना है। हमारी बातों से, व्यवहार से किसी को भी कोई दुख ना हो, तभी हम बाबा के दिल तख्त नसीन बन सकते हैं। जब हमारे अंदर इन 5 विकारों में से कोई भी ना हो। ये भी अगर हम किसी के सामने में अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार डिस्कशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे में कहीं ना कहीं क्रोध का अंश है। तो यह भी एक प्रकार का भूत है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था ना, अगर आप बहुत जोश में आते हो या फिर आपके में चिड़चिड़ापन है तो यह भी क्रोध का ही एक रूप है, तो यह भी विकारों का ही रूप है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है और हमारे मुख से कभी भी कड़वे बोल नहीं निकले। सदा बाबा ने जो कहा है, कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो, यह अगर हमारी धारणा हो जाए तो हमें किसी से भी कभी हम नहीं उलझेंगे और बाबा के दिल तक नसीन बन जाएंगे। ओम शांति। भगवानुवाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। अभी रोज बाबा ये सावधानी दे रहे हैं कि देही अभिमानी बनो। आगे कहते हैं, बाप कहते हैं, हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी ज्योति है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। यह शरीर हमारा अब सतो प्रधान पूरी तरह नहीं बन सकता, आत्मा सतो प्रधान बनेगी, शरीर नहीं बन सकता, क्योंकि इस शरीर का जन्म ही विकार से हुआ है। सतो प्रधान शरीर हमें सतयुग में मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। हमारी शरीर का जो भी पार्ट है उससे आत्मा का कनेक्शन है, इसके द्वारा आत्मा कार्य करा रही है।
आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। जब हम प्योर बनते जाते हैं तो कर्तव्य भी अच्छे होते जाते हैं। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। वह भी कायदे से, ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में जो जानवर पक्षी सब भी होंगे वो भी बहुत कायदे से चलेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं घर में घुस गए पंछी उड़ते उड़ते, ऐसे नहीं होगा। वहाँ सब मनुष्य और जानवर सब बहुत कायदे से चलेंगे। बाद में धीरे धीरे तो हम लोग को साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं स्वर की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूज़ियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदा मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी नहीं बोलेंगे। जो कड़वा बोलने वाले होंगे उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर वन। फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान ही नंबर वन भूत है। अगर हम देह के अभिमान में आते हैं तो उसके पीछे ही सारे विकार भूतों की प्रवेशता होती है। और बाबा कहते हैं कि सब बाबा के सर्विसेबल बच्चे सब अलग अलग तरह के होते हैं। जो जितने अच्छे होते हैं वह उस हिसाब से प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास समझाने के लिए जाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं। सबका अपना अपना गुण होता है। बाबा कहते हैं किसी में बहुत अच्छे गुण होते हैं तो सब उनकी तारीफ करते हैं कि कितने गुणवान हैं। कैसे हम लोग सूरज भाई जी के लिए, उषा दीदी के लिए, शिवानी दीदी के लिए बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं जिनमें जितना अच्छा गुण होता है सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। और बाबा ने आज इस पे जोर दिया है कि हमें सदा मीठा बोलना है। आगे बाबा कहते हैं मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, अर्थात गलत कर्म करते हुए भी बहुत चलते हैं। बाबा कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, अर्थात उन मनुष्यों का दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। बाबा कहते हैं जो गलत चलन चलते हैं तो उसमें उन मनुष्यों का दोष नहीं है, जो समय ही है ऐसा। कलयुग में सब में कुछ न कुछ विकार बैठे ही हुए हैं। इन विकारों के बस वो ऐसी चलन चलते हैं। बाबा कहते हैं अब हमें फिर से मेहनत करनी है जैसे हमने कल पहले की थी। हमें बाबा को याद करते करते पूरा विश्व का डोर हमारे हाथ में आने वाला है। बस हमें उसके लिए बाबा को याद करना है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहें, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह कहते हैं यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया। इस तरह पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरह पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिलसिलेबार हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं।
भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसमें जगह के लिए हो रहा था ना कि ये जगह हमें मिले, वो जगह हमें मिले। तो बाबा वही समझा रहे हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिलसिलेवार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाप ने समझाया था, अभी तुम कलंगीधर बनते हो। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो सच में हमें घर बाहर कितना सुनना पड़ता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि इसमें क्या है, तो वो बाकी साधु संतों से यहाँ मिला देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम कलंगीधर बने हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो, यह तो जानते हो। इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत गाली खानी पड़ी थी, उनके पे भी बहुत कलंक लगे थे। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को भी अगर ऐसा सुनना पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा के साथ भी हुआ है। लेकिन हम ही बाबा के बच्चे फिर विश्व के मालिक भी बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है। यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है, क्या कर सकते हैं। कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत रहना चाहिए। कोई से खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा। अगर उसका नेचर होगा इस तरह परेशान करना लोगों को, तो वह दूसरे को भी करेगा। यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाएगी। जिसका ऐसा संस्कार रहेगा वह लास्ट तक रहेगा, और माया भी दिन प्रतिदिन और कड़ी होती जाएगी। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। जितने हम स्ट्रांग बनते जाएंगे माया भी स्ट्रांग बनती जाएगी। माया के तूफान आते हैं फिर प्रैक्टिकल हो जाती है। बाप को याद करने की एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कलंक लग रहा है तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना शूर्पणखा है। अर्थात जो स्त्रियां भी विकारों के वश होती हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं, उस तरह की स्त्रियों को बाबा पूतना शूर्पणखा कह रहे हैं। और जो भाई में ऐसे होते हैं विकारों के वश रहते हैं उन्हें अकासुर बकासुर कह रहे हैं बाबा। तो अखबारों में बहुत तरह की बातें पढ़ती थी, लेकिन इसमें डरना नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे लेकिन उसमें डरना नहीं है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है परमात्मा क्या है कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई कैसे निकल जाती, कभी कहते आँखों से निकली, कभी कहते भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है।
जैसे सर्प का मिसाल है। जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। सर्प कैसे खुशी से अपना खाल छोड़ते हैं, तो जानवरों में अकल है लेकिन हम में अकल नहीं है। हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं अटकी रहती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों में अकल नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अभी तुम बच्चों को वापस घर जाना है। बाबा कहते जैसे भ्रमरी भू भू करके कीड़े को पंख निकाल देती है और उसके बाद फिर उसे उड़ने लायक बना देती है, तो बाबा कहते हैं मनुष्य रूपी कीड़े को भी हमें ऐसा ही बाबा का ज्ञान जिस विधि से उन्हें समझ में आता है देकर उन्हें भी मनुष्य से देवता को ही धारण करवाना है। आगे बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। जो भक्ति मार्ग वाले हैं शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है। बाबा भी हम सबकी सदगति करेंगे और कोई साधु सन्यासी नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले और बाबा प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गोई बात है। पहले तो कोई को अल्फबे ही पढ़ाना पड़ता है, अर्थात बाबा और बादशाही। बोलो तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। अगर हम किसी को समझाते हैं तो हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख पीछे है दुख, पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, पुरानी थोड़े ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, अर्थात नई दुनिया में हमें पहले हम सुख देखते हैं फिर हम दुख भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले नई दुनिया होती है, पुराना मकान थोड़ी ही होता है, पहले तो नया रहता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो रावण हो न सके, यह भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियाँ हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। जब हम बाहर किसी को समझाते हैं तो युक्ति से समझाना चाहिए कि हमारे बाबा हमें कैसे सुख देते हैं, वर्षा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं। बाबा कहते हैं उसे समझाने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। हमें बताना है कि यहाँ कलयुग में कितने दुख हैं और सतयुग में कितने सुख होंगे। तो बाबा कहते हैं कितने अथाह दुख हैं, अपरम अपार है, नाम ही है दुख धाम। इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है श्री कृष्ण की। अभी यह बाबा श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं फिर सेकेंड थर्ड की पूजा क्यों करें, हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है, जो कल पहले लगा था जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी को समझाने में टाइम उतना ही लगेगा जितना कल पहले लगा था, कुछ भी जल्दी में नहीं होगा।
हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी का है, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। यह वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। गीता में जो ज्ञान की बातें हैं वह आटे में नमक इतनी ही है। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगड़ ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता है जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बहस पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कशमकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गोई गोई बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते रहते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में थी, कोई छीन ना सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को पता नहीं। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय 5 भूत सर्वव्यापी हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि जो 5 विकार हैं वह सर्वव्यापी है, जो हर जगह पाया जाता है। एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं। माया सर्वव्यापी है। तुम फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हो। यह तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सी हिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। विचार सागर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालनी है, निकाल कर सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो कोई कोई बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव।
पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक भी पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। अर्थात हम कार्य करते हुए भी कर्मयोगी अवस्था में अगर रहे, हम सोचे कि हम फरिश्ता हैं और हमसे बाबा की किरणें फैल रही है, इस तरह से अगर हम सेवा करें तो हम कार्य करते व्यक्त में रहते भी अव्यक्त रूप में बाबा के ज्ञान को गुणों को सब तक फैला सकते हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं, कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियों व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।